टाइम से आ जाना, बिल्कुल टाइम से आज लेट करने की ज़रूरत नहीं है, 7:30 तक घर आ जाना। बिल्कुल। वापस कहाँ जा रहे हो? पानी तो ले, ये बॉटल में मैच कर दी। आज तो मैचिंग मैचिंग है बिल्कुल भाई। इतने सुस्त से जा रहे हैं, जैसे लग रहे हैं बड़े थके हुए हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। मम्मी मैं हूँ ना मस्त एकदम? हाँ। राधे राधे करो। राधे राधे। मैंने बोला तो हूँ कर रही हूँ। गाइस मम्मी खा रही है मौसमी, कह तो मुझसे भी रही थी खाने के लिए, बट मैंने नहीं खाई बिकॉज मुझे पसंद नहीं है। कोई नहीं खा रहा तो मैं ही खत्म कर दूँ। अब मम्मी लगी हुई है खत्म करने, बोल रही है कि लिए तो इतने मन से थे इन लोग के लिए, ये खा ही नहीं रहे हैं कोई, तो बैठी खा रही हैं अभी। और गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग 4 के करीब। हस्बैंड चले गए थे आज 2। आजकल हस्बैंड डेली जल्दी जाते हैं बिकॉज पेशेंट बढ़ गए हैं, तो जिस हिसाब से पेशेंट बढ़ रहे हैं उस हिसाब से उनका टाइमिंग जाने का आने का लेट हो रहा है। हालांकि आज मैंने उनको बोल दिया कि जल्दी आ जाना, क्योंकि हनी का बर्थडे है आज, तो उनको मैंने बोल दिया कि 7:30 तक आ जाना, सो दैट हम लोग तैयार होके जा सके। और गाइस अभी तो बज रहे हैं 4। मुझे दरअसल एक कमेंट आया था अभी, तो वैसे मैंने सोचा था, फिर वैसे मेरे दिमाग में आई थी कि मैं अभी कोई व्लॉग नहीं शूट करूँगी, जो भी करूँगी रात ही में करूँगी, बट पता नहीं कि वो कमेंट सुन के ना मुझे ऐसा लगा कि मेरे को वीडियो बनानी चाहिए। मैंने बताया था भी आपको कमेंट नहीं, खाने वाला अभी आज ही तो आया है वो कमेंट, जब मैंने कहा था कि अच्छा। हाँ गाइज एक कमेंट मुझे आया है मेरे कल वाले वीडियो पे, जिसमें मैंने आलू का पराठा बना रही हूँ, और उसके मैंने उसमें बोला है कि गाइज अभी हम लोग 2-2 पराठे खा लेंगे ब्रेकफास्ट के तौर पे, लंच की लंच में देखी जाएगी। उसके बाद डायरेक्ट मैंने लंच दिखाया है, ठीक है। उसमें मैंने वॉइस ओवर में कुछ भी मैंने ऐसा नहीं कहा है कि गाइज हम लोगों ने 4-4 पराठे खा लिए थे, अब हम लोग लंच कर रहे हैं, ऐसा तो मैंने कुछ कहा नहीं है। मैंने तो ये कहा है कि गाइज सबका खाना पीना हो गया, मैं और मम्मी खा रहे हैं। तो गाइज क्योंकि आलू का पराठा मैंने गलत टाइम पे बनाया था, तो हस्बैंड ने और पापा ने आलू का पराठा खाया था, तो दोपहर का उन्होंने लंच किया नहीं, ठीक है। और हम लोगों ने दोनों ने ब्रेकफास्ट किया नहीं था, पराठा वगैरह कुछ खाया नहीं था, इस वजह से हम लोग डायरेक्ट लंच कर रहे थे। और वो हमको क्या लिख रहे हैं, मैं तो अगर 2 आलू के पराठे खा लूँ तो पूरा दिन नाम ना लूँ खाने का, और ये लोग कितना खाते हैं। हाय राम, किसी किसी सोच देख रही हो आप? मुझे नहीं पता कि इन्होंने पॉजिटिव लिखा या नेगेटिव लिखा है, पर मुझे तो नेगेटिव ही लगा। आपको क्या लगता है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव कमेंट होगा? इस तरह की बातें कौन लिख सकता है? हाय राम जैसे वर्ड कौन यूज़ करेगा? हाय राम मतलब बुद्धा वही है, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो उनके लिए लिखेंगे कि बेचारे इनके पास कुछ नहीं है खाने के लिए, भगवान इनको कुछ नहीं दे रहा है। और जिसको भगवान ने खाने के लिए खाना दिया है, अगर वो खाता है तो इनको अलग प्रॉब्लम है। अब बताइए इंसान की कहाँ पे जाके वो सीमित इंसानों की सोच, मतलब कोई अगर अच्छा खा रहा है तो उससे दिक्कत है, कोई किसी को नहीं मिल रहा है तो उससे दिक्कत है कि इनको बिल्कुल नहीं मिल रहा है। गरीब है उससे को, हाँ गरीब है उसके पीछे पड़े हैं कि ये गरीब है, यूट्यूब पे आ गए गरीब कहीं के, कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। जिसके पास खाने के लिए ठीक ठाक है उसको लिख देंगे ये लोग कितना खाते हैं, जबकि हिस्ट्री पता नहीं है कि किसने ब्रेकफास्ट किया था किसने नहीं किया। यहाँ सुबह सुबह इतना बिजी होते हैं मैं और मम्मी कि हमें कल टाइम तक नहीं मिला ब्रेकफास्ट करने का। मैंने और मम्मी ने डायरेक्ट लंच किया था 2 बजे, सुबह सिर्फ चाय पी थी हम लोगों ने। और पापा को हस्बैंड को मैंने 3-3 पराठे बना के खिला दिए थे 11 बजे। फिर उन लोगों ने लंच नहीं किया और हस्बैंड मेरे निकल गए थे 2 बजे, ठीक है। पर बोलने से मतलब है, अब अगर मुझे कोई बोले कि इसको मैं एज ए पॉजिटिव कमेंट लूँ तो मैं तो नहीं ले पाऊँगी, कुछ भी मतलब लिख देते हैं आके, मुझे तो समझ ही नहीं आता। इससे पहले भी इनका कमेंट आया था, सेम बंदे का कमेंट। अब इनको मैं किस टाइप का व्यूअर समझूँ, ये पॉजिटिव है या हेटर है मेरे या क्या है? क्योंकि इन्होंने क्या लिखा था इससे पहले वाले, मम्मी सास बहुत सीधी हैं लेकिन तुम बहुत तेज़ हो, ऐसा लिखा था। जैसे हमारी सास बहुत सीधी हैं तो हम इनको दिन रात उठ उठ के पीट रहे हैं जो अच्छा ठीक है, दुनिया में ना मैंने सीधी भी लड़कियां देखी हैं और सासों की ऐसी तैसी करे हुए हैं, देखने में सीधी है और ऐसी तैसी मचा के रखी हुई है, ठीक है। उससे तो बेटर तेज इंसान होता है, कम से कम आपको घर में आपके प्यार तो बना रहेगा, उसके तेज होने से ना होने से क्या फायदा है? मतलब क्या मतलब कुछ अंतर बनता है? वो तेज है या धीरे है, कैसा भी है, तुमको प्यार देता है ना, तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहा है, प्यार दे रहा है, ये है। और यहाँ पे ये हो रहा है
सास बहुत वो हैं, सीधी हैं और तुम बहुत तेज़ हो। ये इनका इससे पहले कमेंट है, इसलिए अब वो कमेंट भी मुझे तो नहीं लगता इन्होंने पॉजिटिव लिखा है, लिखा तो नेगेटिव ही होगा, ठीक है। और अब ये इनका कमेंट दूसरा आ गया हमारे खाने के ऊपर। अगर इतना ही खाने वाले हम होते ना तो हमारे अंदर वेट भी कम से कम 80-90 किलो का होता। ये पतले से जो नज़र आते हैं ना तो वो उसके पीछे खाना ही वजह है। इनफैक्ट वो भी अब यहाँ आगरा आने के बाद मम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती है, इसलिए तब भी शक्ल देखने लायक है, नहीं तो ये हमारा पिचके हुए आम जैसा रहता है। और ऐसा नहीं है भगवान ने दिया नहीं है खाने के लिए, हमें खाने की इच्छा कम होती है। लिख दिया आके कुछ भी, कितना ये लोग खाते, 2 पराठे में खा लूँ। ये बोलो कि सुबह 6 बजे तुम उठ के 2 पराठे खा लेते होगे तो भले ही तुमको 10 बजे तक भूख नहीं लगती होगी, पर यहाँ पे तो लेट ही खाया जाता है हमें। और क्या? कुछ भी लिख दो आगे। मतलब व्लॉग वैसे बिल्कुल मन नहीं था मेरा बनाने के लिए, इन्होंने बनवा दिया। तो गाइज़ जो भी आप हमें देख रहे हैं, हम चाहेंगे आप हमें बताएं कि इन्होंने नेगेटिव लिखा था कि पॉजिटिव। हो सकता है ये पॉजिटिव लिख रहे हैं, हमने नेगेटिव ले लिया, तो आप लोग मुझे बताइएगा ये पॉजिटिव था क्या नेगेटिव था। मुझे तो नहीं पता, कि मुझे तो बुरा ही लगा वो पढ़ के, क्योंकि किसी खाने के लिए कोई ऐसे बात क्यों कर सकता है। जिसके पास है नहीं उसके लिए वो दिक्कत, जिसके पास है उसके ऐसी दिक्कत। और फिर सबसे बड़ी बात, मैंने उसमें अगर डिटेल में ये चीज़ बोली हो कि गाइज अभी हम सब 4-4 पराठे खा चुकी हैं और 2 बजे अब हम लोग खाना खा रहे हैं, तो समझ में भी आता है कि भैया हमने 4 पराठे भी 1 घंटे पहले खाए, अब कैसे खा रहे हैं। हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है उसमें। हमने कहा ही है कि मम्मी और मैं अब खाएँ, लास्ट में बैठे हैं खाने के लिए। हद हो गई यार, क्या ही कर सकते हैं हम। चलो ऐसे ही आप लोग दिमाग ख़राब करने आते रहिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो भी इस तरह की सोच रखते हैं, और हमारे चैनल में आके आप लोग जो लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे आके हमारा खून बढ़ाते रहिए। मम्मी इस तरह कमेंट मेरे को पतला रहने में आराम देते हैं, पता है। मैं वैसे बहुत खिला रही हूँ ना, घी पिला रही हूँ ना मेरे को, ऐसे कमेंट आते रहेंगे तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है ना हाई हो के ना पतला रखेगा कम से कम हमको। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मिलते हैं थोड़ी देर में। मौसम मस्त है अम्मी आज का। हैं? हाँ सूख गए अम्मी। वैसे तो धूप इतनी तेज थी कि इंसान सूख जाए। पकड़ो। हमें पकड़ो। मैं जरा सूरज जी को दिखाऊं। हाँ कितना सुंदर लग रहा है अम्मी। अम्मी देख रही हूँ कितना सुंदर दिख रहा है। वाओ थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है। अम्मी मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को जुकाम हो गया है, मेरी नाक सूंघ सूंघ कर रही है। गाइस अभी नीचे कपड़े रख के आई हूँ दोबारा से ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अच्छी हवा चल रही है और चाय चढ़ा दी है। अभी बनने में लगेंगे लगभग 10 मिनट। तो मैंने कहा मम्मी हम 10 मिनट हवा ले आते हैं छत पे जाके, बहुत ज़्यादा गर्मी है नीचे। और गाइस कपड़े निकाल के मैंने रख दिए। हनी के बर्थडे में जाना है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत बड़ी टेंशन, क्योंकि कहीं जा रहे होते तो उसकी अलग से होती है ना कि क्या पहनना है क्या नहीं। गाइस ये कमरे गूंज रहे हैं, यहाँ खड़े हो जाओ तो कमरा गूंजता है। इसको बंद कर दीजिए।
ठीक है, चलते हैं। यहाँ खड़े होकर बात कर लेती हूँ, वहाँ पे छत पे कोई खड़े हैं भैया, बात करने में अजीब सा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो लोग ऐसे कैमरा देखते हैं मेरे हाथ में, तो मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि वो लोग कुछ बोलते नहीं, चुपचाप खड़े देखते रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को जुकाम होने वाला है। छींक आने वाली थी, फिर आई भी नहीं। मेरे को छींक क्यों आ रही है भाई? मेरे को जुकाम से बहुत डर लगता है, लेकिन मेरे पास मेरे हस्बैंड का एक्यूपंक्चर का पावर है, हम उसका प्रयोग करें। छींक, लगातार छींक। चलिए नीचे चलते हैं, चाय पीते हैं अदरक वाली, एकदम कड़क। यहाँ पे गैस पता है क्या, 2 मिनट बैठते हैं यहाँ पे गैस रेगुलर 2 चाय पीने की आदत पड़ गई है, सुबह और एक शाम को 2 चाय तो पक्का हो जाती है, और 3 भी हो जाती है। कई बार कोई गेस्ट आ जाते हैं, एक्स्ट्रा बन जाती है तो पी लेते हैं, नहीं तो 2 चाय तो पक्का पीते हैं। नहीं तो बैंगलोर में इतना तलब तो नहीं लगती थी, सिर्फ लॉकडाउन के टाइम पे हस्बैंड को और मुझे चाय पीने की आदत पड़ गई थी, सुबह और शाम को दोनों टाइम। बट वैसे नॉर्मली हम लोग नहीं पीते थे, और लॉकडाउन के दौरान इधर आ गए हैं तो यहाँ भी वो हैबिट कंटिन्यू हो गई, जबकि यहाँ इतनी गर्मी है। यहाँ तो चाय बिल्कुल छूट ही जानी चाहिए थी, लेकिन वो पता नहीं चाय में इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, और वो तुलसी वगैरह डालते हैं तो अमेजिंग टेस्ट। मेरे बाल देख रहे हैं गैस कैसे लग रहे हैं, जबकि आज मैं सोई भी नहीं हूँ दोपहर में, फिर भी। चलिए गैस चलते हैं नीचे, मम्मी मस्ट बी वेटिंग फॉर मी। आज मैं ये वाले कपड़े पहनने वाली हूँ। ये मेरे को बड़ी वाली दीदी ने बर्थडे पे गिफ्ट दिए थे, मतलब मुझे चूज़ करवाए थे उन्होंने, मैंने पसंद से लिए थे ये वाले। और ये ऊपर का कुर्ता है, इस पर दुपट्टा आई थिंक रेड जाएगा मेरे ख्याल से। पहले मैं सोच रही थी नेवी ब्लू लूँ, बट इसके ऊपर जो ये वर्क है ये रेड का ही लग रहा है, तो अब मैं रेड दुपट्टा लूँगी। और थोड़ा प्रेस करेंगे इसको, पूरा वैसा हो गया है। थोड़ा जल्दी आते तो जल्दी हो जाते सारे काम, लेट कर दिया बिल्कुल। लो यहाँ से चिपकाओ। ये कौन सा कलर है? ये रेड तो लग नहीं रहा है, तो गंदा सा कुछ कलर लग रहा है। ब्राउन है क्या ये गिफ्ट रहा ब्राउन कलर का है, गोल्डन ब्राउन। पर मम्मी इसका ओवरऑल कलर तो ब्राउन ही लग रहा है। जैसा भी है यार, अब लास्ट मोमेंट पे तुम्हें मिल जाए ना टाइम पे चीज, वही बहुत सुंदर है। सही बात है। छोड़ो अभी तुम। यहाँ क्या कर दिया गुड़मुड़ गुड़मुड़? अरे जो भी है ठीक है, वो खोलना है अभी। हो जाएगा। आय हाय, इतनी अच्छी पैकिंग, नज़र ना लगे मैं ऐसी पैकिंग को। देख लो, हाँ हनी खुश हो जाएंगी खोलते ही। इतनी अच्छी पैकिंग मामा कर लेती हैं। मामा कहीं कोर्स करके आए या ये अपना खुद का टैलेंट है आपका? ये टाइम बचाने का टैलेंट है। हद हो गई, मतलब इधर तब भी ठीक है, उधर क्यों तुमने ऐसे घुचरुम पुचरुम करी है? कहीं नहीं मम्मी, मेरा काम प्रोफेशनल होता है एकदम। ये रहा ना, लाए मैं पकड़ रहा हूँ। लो और इतना गंदा पैक किया बा। अरे ठीक है यार, चलो ठीक है गाइस, मैं और मम्मी आए हैं मेरे फ्यूचर कमरे में, बैठे हुए थे हम लोग। हमको अभी बड़ी वाली दीदी का कॉल आया, बोले तुम लोग आए नहीं। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ ऊपर, मुझे तैयार होना है, हल्के से कपड़े प्रेस करने और फिर निकलना है सीधा। मैं दरअसल अपना कमरा देखने आई थी, क्योंकि आज मेरे कमरे में कुछ काम चल रहा था, वार्डरोब वगैरह बन रही थी। तो गाइस अब मैं आप लोगों से ले रही हूँ विदा। ये छोटू सा मेरा व्लॉग था, बिकॉज टुडे आई वॉज वेरी बिजी और माइंड भी कुछ थोड़ा अपसेट था, इसलिए उसकी रीज़न मैंने आपको दे दिया था। लोग मेरे को चैन भी लेने देते मम्मी। अच्छा खासा सीधा साधा इंसान व्लॉग बनाता है, और व्लॉग के बीच में एक ऐसा मेरे को कांटा लगा देते हैं हम। कोई कुछ कह ही देता है, वही तो, क्या करा जाए, क्या किया जाए। तो गाइज अब मैं ये व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कल। अब अभी लेती हूँ विदा। मम्मी बाय कर दो, चलो
यहाँ पे एसी चलता है ना, तो ये रूम ठंडा है हमें। अभी ऊपर से हम पसीने में आए और यहाँ पे भी अगर हम 10 मिनट भी रुक गए तो सूख जाएगा, लेकिन हम रुक नहीं सकते बिकॉज हम लोग को हो रहा है टाइम, जाना है। बाय करो, बाय बाय।